मैं पहले ही दे चुका हूँ बिकॉज ही इज़ सो स्टूपिड कि इसको पता भी नहीं है मॉन्क लाइफ होती क्या है। ये कहता है कि मैं तो पहले रॉक स्टार था और मैं जाता था या फिर मैं कुछ भी ऐसा करता था जैसे मैं पब्लिक डोमेन में काम करता था, पॉडकास्टिंग, रॉक स्टार, स्पीच देना, फिर मेकआउट हो जाता था एंड आई यूज़ माई परसोना इन ऑर्डर टू क्रिएट अटेंशन। और मैं अटेंशन भी उस लड़की को देता था जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को डिज़र्व करती थी। तो इनडायरेक्टली आप समझ ही गए खेल सीधा है। जो ज़्यादातर अल्फ़ा मेल हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि वो रंडीबाज हैं। दे आर अ ब्रॉन एंड बॉट अप प्ले बॉय एंड दे फ्लेक्स देयर प्ले बॉयनेस इन अ वेरी कूल वे कि हमने तो बहुत महान काम करा है, किसी लड़की वन नाइट स्टैंड और नो स्ट्रिंग्स अटैच करके, और 300-700 लड़कियों के साथ मैं सो चुका हूँ। आई डोंट कंसिडर दैट एज अ अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उल्टा शर्म की बात है। तुमको इतना सेक्स करने का अगर मन कर रहा है तुम प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हो, पहली बात तो। लेकिन अपने परसोना से किसी भी इंसान को इम्प्रेस करके उसको चोद के छोड़ना या फिर उसके साथ मेकआउट करके छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। असली अल्फ़ा मेल कौन है वही हमने बता दिया कि वो जो कम पैसे में काम करे, जो कह दे कि ठीक है भैया ये लड़कियां अगर अच्छे कैरेक्टर की नहीं भी हैं, मर्दों को फंसाती भी, हम डेट नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे, खुद पे फोकस करेंगे। ये सब चौदम पट्टी हमारे लिए नहीं बनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, कहते हैं सिंगल रहो, शादी स्कैम है। पर अलग बात है कि उनके लंड पे उनका झेले भर का कंट्रोल नहीं है। तो ये साले खुद हवसी दरिंदे हैं जो शादी को भी यही कर रहे हैं, क्योंकि तुमने तो क्लियरली प्रूफ कर दिया इस चीज़ को तुम्हारे एक्शन से कि तुम शादी डिजर्व भी नहीं करते थे। तुम तो सीधा मैरिटल रेप ही कर देते सुहागरात वाले दिन, इतनी ठरक है तुम्हारे अंदर। तो बस वही है, ज़्यादातर लोग जो लोग ये अपने आप को ये भी बोलते हैं कि मैरिज स्कैम, मैरिज बहुत गंदी चीज़ है, वो खुद एक सेक्स एडिक्शन बैटल कर रहे होते हैं। तो तुम खुद एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। सेक्स एडिक्शन एक बीमारी हो सकती है, तो तुम उससे डील कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है किसी दूसरे को गाइड कर देने की? नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। कुछ नहीं बताओगे तुम। और उसके बदले में तुम गाली उन लोगों को दे रहे हो जिन्होंने शायद, तुम गाली रिलीजन को दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं मॉन्क मोड में एंटर कर चुका हूँ, तो अपने आप में बेवकूफ़ी है। ठीक है, तुम अगर ऐसे हो कि लड़कियाँ आ रही हैं, देखो अगर प्रोफेशन ऐसा है भी कि लड़कियाँ आपस में आ रही हैं, तो लड़कियों के सामने अच्छी इमेज होना चाहिए। लड़कियों के सामने बैड बॉय वाली इमेज अगर आप रखेंगे तो उससे फिर आपको रंडियाँ ही मिलेंगी, कोई ढंग की लड़की आप पे थूकेगी भी नहीं। और बैड बॉय वाली इमेज से वो शुगर मॉमीज़, वो मैरिड, वो वही सब मिलेगा आपको। अगर तुम उसमें खुश हो तो ठीक है, फिर कुछ कह नहीं सकते। और फिर यही लोग आके कमेंट करते हैं मैंने ना नोटिस किया है। अच्छा क्या नोटिस किया है? अब सारी ज़िंदगी तुम रंडियों के बीच में रहोगे तो तुम्हें लगता है सारी औरतें ऐसी होती हैं और प्यार भी ऐसे ही होता है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। तो ही अल्फ़ा मेल जैसा कुछ होता नहीं है बेटा। अगर तुमको 20 औरतों के सामने यू हैव टू सेल योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट एंड देन यू वांट टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, अगर तुम इसको कूलनेस मानते हो ना, जितने भी गीगा चैट तुम बन रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो तो बेचारा ऑफिस में काम करता था, मजदूरी करता था, कॉर्पोरेट मजदूरी, कम पैसे कमाता था, लेकिन उसने सिगरेट छोड़ी, दारू छोड़ी, चीनी छोड़ी, शराब छोड़ी, उसने सारे तरीके के अल्कोहल, वोडका, वाइन, रम छोड़ा। उसने बोला ठीक है मैं सिंगल ही रहूँगा और अपने पे फोकस करूँगा। और मैं मतलब ऐसा नहीं कि, और मैं औरतों से रिस्पेक्टफुली बात करूँगा। और ये जो प्यार नहीं होता लेकिन प्यार के नाम पे ये चौदम पट्टी वाली चीज़ें मैं कम करूँगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ऑफिस में तो प्री मैरिटल सेक्स होना बहुत काम बात है, नो स्ट्रिंग्स अटैच बहुत होता है आजकल, वन नाइट स्टैंड भी होता है। होता तो है, पर उसका डाउन साइड ये है कि तुम्हारे को शादी करने की और तलब तुम्हारे अंदर बढ़ती रहती है, क्योंकि तुम औरत के कांटेक्ट तो तुम औरत से ही कर रहे हो ना। नो कांटेक्ट नहीं रखना है औरत से, मतलब क्योंकि टीम में बहुत सारी औरतें होती हैं, उनसे भी आप रिस्पेक्टफुली एक डिसीजन रखें। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ठरक है तो हम रशियन बुला लेंगे फ्लैट में, मतलब ऐसा भी होता है उनके साथ। और ये मजबूरी भी होती है उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। तो ये है क्योंकि इसने अपने आप को तब अपना कैरेक्टर संभाल के रखा जब इसके पास कुछ भी नहीं था। तो उस तुम्हारे पास तुम कुछ है, तुम तो औरतों को कुछ समझते ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या? ये तो उल्टा। और दिक्कत क्या है कि अल्फ़ा होने के चक्कर में ये मर्दों को प्ले बॉय बना रहा है। मुझे समस्या उससे हो जाती है। ठीक है मैं समझ सकता हूँ आपका प्यार में कट गया, औरतों को सिर्फ ऐसा चाहिए होता है, ठीक है। अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है वो तुम जानो। पर डोंट जस्ट बिकॉज समबडी चीटेड ऑन यू, तो तुम किसी के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेल के उसको चीट मत करो। तुम प्ले बॉय मत बनो। डोंट। ये बहुत गंदी चीज़ है और ये बहुत ख़राब चीज़ है। इट विल फक यू अप। समस्या ये है कि कमेंट सेक्शन में लोग कूल बनेंगे और कहेंगे अरे भैया दादा, मेरे को कहेंगे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन दो चार होंगे ऐसे पढ़े लिखे जो मन ही मन कहेंगे अरे हम बनेंगे प्ले बॉय, तू कौन होता है हमें रोकने टोकने वाला? ठीक है बन जाओ फिर,
प्रॉब्लम फिर जब कल को जब करोड़ों की एलुमनाई भरोगे, तुम्हारा कोई काट के जाएगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जस्ट बिकॉज तुम्हारा किसी ने काट दिया था इसका मतलब ये नहीं कि प्ले बॉय बन जाने से तुम्हारा कुछ भला हो जाना है। फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा है, नाराज़गी है, और उसमें अगर तुम सेक्स कर रहे हो तो सेक्स एडिक्ट तो तुम वैसे ही हो। इस अल्फा मेल की तुर्रा देखो, खुद सेक्स एडिक्शन बैटल कर रहा है पर इसको शर्म भी नहीं आती। इसने खुद कभी क्या उन लड़कियों को सॉरी बोला कि ठीक है वन नाइट स्टैंड हो गया, हो सकता है आपको मुझसे प्यार हो गया हो, पर देखो मेरा शादी का इरादा नहीं है, मैं बस आपको ऐसे यूज़ एंड थ्रो कर रहा था। इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है। टिश्यू पेपर की तरह आया, कोई शरीर नोच के चला गया। अब मैं इसको सही नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसी मेंटालिटी मासेस में प्रमोट नहीं कर सकता, जिम्मेदारी होती है। दूसरे के शरीर को हमने क्या समझ के रखा है कि हम चोद के छोड़ देंगे क्या? तो ये तो गलत चीज़ है ना। और जो बाकी के बच्चे हैं वो तो शादी सेक्स के लिए कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि तुम्हारा बॉडी काउंट कम है हाई है, वो तो तुम्हारी लाइफ है, तुम जो मर्जी करो। पर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मत करो ऐसे। डोंट यूज़ एंड थ्रो समवन, स्पेशली द ऑपोजिट सेक्स। मॉन्क होने में तो ब्रह्मचर्य सेलिबेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली बात, व्यभिचार गलत चीज़ है, ये तो शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो कौन सा मॉन्क है भाई? शास्त्रों में तो प्राप है इसको। शास्त्रों में तो सब कहते हैं बेटा अपने हाथ पे कंट्रोल रखो, ऐसे किसी को यूज़ एंड थ्रो मत करो। ठीक है आपके साथ गलत हो गया, उसको माफ़ कर दो, थोड़ी मेंटल मैच्योरिटी दिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। लड़कियां चोदने भर से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मैं और बहुत सारे लोग कहेंगे जो डिफेंस में होंगे वो ये भी कह सकते हैं कि अरे भाई शरीर हमारा, हम जिसके साथ सोना चाहें हम सो सकते हैं, तू कौन होता है हमें बोलने वाला? सेक्स के लिए शादी करने से बेहतर नहीं कि नोस्टिंग से अटैच ही कर लें? हाँ कर सकते हो, पर पॉर्न भी देखा जा सकता है वैसे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पॉर्न देख लीजिए, फ्लैट में रशियन बुला लीजिए, उनका तो काम ही यही है प्रोफेशनल, उनको स्ट्रिक्टली पर्सनल काम कोई है नहीं। क्योंकि वो तो कभी चाहेगी ही नहीं, क्योंकि अगर पर्सनल कांटेक्ट क्लाइंट से हो गया, पर्सनल अटैचमेंट होगी, तो रशियन को क्लाइंट ही मिलना बंद हो जाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? आपको इतना ही मन कर रहा है वो कर लीजिए, तो लीगल है देश में। किसी ऐसे देश में जाके कर लीजिए जो लीगल है। पर ये स्टडी मेंटालिटी लोगों में मत थोपिए कि वो आदमी पागल है, वो आदमी घटिया है, उसका कैरेक्टर ही ढीला है, और उसकी जो साइड है ना नर्चरिंग, वो भी इसीलिए आ रही है क्योंकि इसने ये सब चीज़ें औरतों से सीखी है। मुझे समस्या कोई नहीं है, पर तुम रंडीबाज मत बनो, तुम प्ले बॉय मत बनो, क्योंकि वो फक बॉय जैसी चीज़ें लोगों को अब तुमको करनी है नहीं, क्योंकि वो गंदी चीज़ है और मैं खुद भी नहीं करता कभी। जो चीज़ मैं खुद नहीं करता वो मैं मासेस को नहीं बेच सकता। वो हर वीडियो में ये कहता रहेगा कि मेरी 300 से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी, मैंने तो इतनी लड़कियां चोदी हैं, मैंने तो ये किया हुआ है, मैंने तो वो किया हुआ है। व्हेन यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप दैट डेफिनेटली मीन्स यू आर चीटिंग ऑन समवन, तो अल्फा मेल खुद ही सबसे बड़ा चीटर है। टाइटल है ना वीडियो का, हाउ आई वॉकड अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप विदाउट मेकिंग अ सीन। अरे भाई उसका ये मतलब है लड़की शादी चाहती थी, वो एंटी मैरिज था, तो उसने उसको मैनिपुलेट करके कन्विंस कर दिया कि मेरे को इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है, और वो चीज़ मासेस में फैलाया जा रहा है। तो ऐसा मत कर लेना कि तुम प्ले बॉय बन जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। क्योंकि प्ले बॉय जो बनेगा चीट तो डेफिनेटली करेगा किसी के ऊपर। लड़की क्या अपनी छाती पे लिखवा के आती है क्या, अपने माथे पे लिखवाती है माई नेम सुशीला आई एम सिंगल? उसका क्या स्टेटस है रिलेशनशिप तुम्हें थोड़ी पता है। अब तुम चीटिंग को भी जस्टिफाई कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे सॉरी, आई हैव टू ड्रॉ द लाइन। आई हैव टू डेफिनेटली ड्रॉ द लाइन इफ़ यू आर जस्टिफाइंग चीटिंग। क्योंकि इतनी अकल तुम्हें भी होनी चाहिए। और समझ में मेरे नहीं आता तुम ऐसी औरतों के या ऐसे मर्दों के मुँह ही क्यों लगते हो जिनका कोई कैरेक्टर ढंग का नहीं है, तरीका आता नहीं किसी इंसान को परखने का। प्यार में रिश्ता बना लेते हैं, वो लीचड़ आदमी है पहले से ही लग रहा है, वो छोड़ के चला जाता है तो कह दो प्यार ही घटिया है, प्यार ही घटिया है। अरे ये क्या बात होती है? मैंने कहा था भावनाओं में बह कर के लुक्स लव एट फर्स्ट साइट के चक्कर में प्यार कर देने के लिए? मैंने कहा था क्या? अपनी ओर देखा कभी कि तुम सामने वाले इंसान की ज़िंदगी कितनी बर्बाद कर दे, तो चले आ रहे हो दुनिया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने। ये वीडियो देख के भी बहुत सारे लोग कहेंगे डार्क स्पीकर इज़ एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्टिक, ही ऑलवेज जस्टिफाइज एवरी क्राइम डज अगेंस्ट वुमेन, एवरी मिस्टेक एंड एवरी बैड थिंग डन बाय वुमेन ही जस्टिफाइज दैट। मैंने क्या जस्टिफिकेशन दी है सच बता? मैंने सिर्फ ये बोला है कि चीट मत करो, क्योंकि प्ले बॉय बनने के साथ तुमको पता नहीं है मैरिड लड़की जो मैरिड विथ 2 किड्स, मैरिड विथ 3 किड्स, डिवोर्स, सिंगल, ये सब आके तुम्हारे साथ सोएंगी और ये चाहेंगी कि अब तुम तो चढ़ जाओगे उस पर, वो चढ़ेगी तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे? कहेगी शादी करो, केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, या तो प्यार करती हूँ तुमसे, अब क्या बोलते रहोगे? नहीं नहीं, इट वॉज नथिंग सीरियस के वो। इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर चीट, प्ले बॉय का मतलब ही चीटर होता है। अब तुम्हारी जनरेशन को खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे चीट कर ले तो तुम मर जाओगे, नस काट लोगे, पागल हो जाओगे, तेरे नाम का सलमान खान बन जाओगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे चीट करे, किसी और से शादी कर ले, रो रो के तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ तुम एक ऐसे इंसान को आइडियलाइज़ कर रहे हो, उसको इन्फ्लुएंसर बना रहे हो
जो यही वायरस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है। नहीं, लड़की परेशान कर रही है दहेज के लिए, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। रिलेशनशिप में चूतिया कट गया उसके लिए तुमको गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल दूसरी चीज़ है। पर प्ले बॉय बिहेवियर को हम जस्टिफाई कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लुच्चे लफंगे की क्या इज्जत रहेगी। तुमने तो अपनी माँ बाप की इज्जत भी बेच दी, अपनी खुद की भी बेच दी। मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जनरेशन ही सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना बोलती है ना, यू आर डोमिनेटिंग मी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी अ हाई वैल्यू मैन। यूजिंग एंड थ्रोइंग अ वुमेन वोंट मेक यू अ हाई वैल्यू मैन। हाई वैल्यू मैन पहले अब अपनी नज़रों में उठ जाओ। ये हाई वैल्यू मैन होता है क्या कि हर 15 दिन में एक नई लड़की के साथ हो जाना है? ये हाई, इसका वैल्यू से क्या लेना देना? और मेरी वैल्यू कैसी सही है? साहिल ना बहुत अच्छा चूत चाटता है। तुम सच में चाहते हो तुम्हारी वैल्यू इससे नापी जाए? वैल्यू नपवानी है, मैं नपवा लूँगा। मुझे औरतों से कांटेक्ट रखना है, शादी भी करूँगा, बच्चे भी करूँगा। नहीं रखना है, मैं औरतों की तरफ देखूंगा भी नहीं। ओनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दोस्त वगैरह भी बन सकती है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। ये नहीं बोलूँगा कि शादी घटिया चीज़ और अच्छा वो सब ठीक है, चूत कहाँ मिलेगी यार, ये काम करता हूँ रॉकस्टार बन जाता हूँ, बहुत चूत मिलेगी, ऐसा नहीं करूँगा मैं। चाहता वो वही है, पर उसका इंतज़ाम करता रहता है, लड़कियों को बुलाता है। क्या ज़रूरत है इतना बुलाने की? और तेरे पे तो करोड़ों रुपए हैं, तुम इजीली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हो अगर तुमको इतना ही दिक्कत है। रेप विक्टिम्स होते हैं, उनका जीबी रोड पे एक औरत का इंटरव्यू आया था कि देखिए हम प्रोस्टिट्यूट हैं, हमारा काम मर्दों के साथ सोना है। अगर उस सेंस में देखें तो अगर आपको इतनी ठरक है, आपके लंड पे कंट्रोल नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, हमारा तो काम ही है ये। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे वो गंदी होती हैं, 300 रुपये में झाड़ी में 500 रुपये दे के अंदर डाल दे, क्या बकवास है। अच्छा ठीक है, तो अच्छी वाली ले ले। 1000 रुपये साला कौन दे, फ्री में हो रहा है ना। अरे फ्री में तो हो रहा है, पर वो याद रखना कि वो कहीं ऐसा ना हो कि शादी का कंडीशन मुझसे प्यार करो, मेरे बिना जी ना सको। वो सामने वाला लड़का है लड़की तुम पे ये सब चीज़ें डाल दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में करना जो मर्जी कर। आई वॉन्ट यू टू बी सेफ। और गलती से लड़की को एड्स या STD वगैरह हो गया ना, तो फिर लंका दहन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये भूल जाना अपने आप में। कैरेक्टरलेस आदमी होकर के जो खुद लोगों को कह रहे हैं ना हाउ टू स्पॉट अ कैरेक्टरलेस वुमन, वो नहीं होना चाहिए। और दिक्कत क्या है ना, अल्फ़ा मेल्स को कॉपी कर करके हर गली मोहल्ले में एक अल्फ़ा मेल पैदा हो गया जो इंटरनेट पे गालियाँ बक रहा है, किसी ऐसे इंसान को जिनका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो करके तुम एक हाई वैल्यू मैन नहीं बनोगे, क्योंकि तुम खुद ही चीख चीख के कह रहे हो कि भैया मुझे तो शादी करनी है। हाई बॉडी काउंट रखोगे, लड़कियों के साथ ज़्यादा रंडीबाजी करोगे, माँ बाप तक ये बात पहुँच जाएगी, मम्मी पापा को पता चल जाएगी यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद गर्ल्स। माँ बाप अपने आप लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे अरेंज मैरिज के लिए। फिर मना करते रहना, फिर मम्मी पापा को आधी ज़िंदगी ये समझा देना कि मम्मी मैं नपुंसक नहीं हूँ, वो तो दिक्कत हो जाएगा। सारी ज़िंदगी समझाते रहना मम्मी पापा को, वो लड़की देखना शुरू भी कर देंगे, तुम्हारी प्रोफाइल भी बना देंगे मैट्रिमोनियल साइट पे। पापा मुझसे तो पूछ, मेरे मम्मी पापा मेरे से बिना पूछे मेरी शादी नहीं कराएंगे, शादी नहीं कराएंगे, मिलवाने हर हफ्ते ले जाएंगे। और जब सबकी हो जाएगी, तेरी नहीं हो जाएगी, तो तेरे पे सारा प्रेशर आ जाएगा। भैन जी ਤੁਹਾਡੇ मुंडे का ਵਿਆਹ नहीं हुआ, बाकी सब का ਵਿਆਹ हो गया, ये मुंडे की कोई कमी नहीं आएगी। मतलब क्या इसमें कमी है जो उसकी नहीं हो रही है? क्या इसकी मर्जी है? लड़के में कोई कमी तो नहीं है, मतलब सब जगह बात फैल जाएगी। तो हाई वैल्यू मैन तू किस बात का हो, जब तेरे घर वाले ही, तेरी माँ, तेरे माँ बाप को पता है तू लड़कियों के साथ जुटता रहता है, तेरे रिश्तेदारों को ये बात अच्छे से पता है, दोस्तों को पता है, मम्मी के फ्रेंड्स तक ये बात फैल जाएगी लड़के में कमी है। ये हाई वैल्यू मैन होता है क्या? हाई वैल्यू मैन का नहीं, छछुंदर मैन बन जाएगा। हाँ, क्योंकि ये रंडीबाजी नहीं चलने वाली। और एक औरत जो 4 लोगों के साथ 7-8 बॉयफ्रेंड्स रखती है, तुम उसको मियाँ खलीफा बोलते हो। और एक आदमी जो 9-9 लड़कियां हैं, जिसका बॉडी काउंट भी साला 100 से ऊपर है, तुम उसको क्या बोलते हो? वो क्या है फिर? वो तो लड़की जो 7 लड़कियों को एक साथ डेट कर रही है, वो क्या है? मुझे समझ नहीं आता। अगर मैरिज इतनी गंदी है तो छोड़ दो ना औरतों को, नो बडी इज पोस्ट यू, मना कर दो। अगर अरेंज मैरिज के लिए भी ले जा रहे हैं, झूठ बोल दो मैं बाप नहीं बन सकता, यार मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक यू, मुझे पसंद नहीं आ रही मम्मी गंदी लड़कियाँ हैं, आप ये बोल दो। पर आप ये कैसे बोल सकते हो कि यार मैं आई वॉन्ट टू यूज़ एंड थ्रो वुमेन एंड वॉन्ट देम टू यूज़ लाइक अ सेक्स ऑब्जेक्ट एंड यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी ओके विद इट। मतलब चूत भी मारनी है लेकिन साला जिम्मेदारी नहीं उठानी, तो ये तो नहीं चलने वाला, क्योंकि सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी इस चक्कर में तुम्हारे। कल को अगर ये सड़ी हुई थिंकिंग सोसाइटी में आ गई तो याद रखना बेटा, कल को तुम्हारे बच्चों के साथ भी ये सब हो सकता है, तुम्हारे होने वाले बच्चों के, तुम्हारे फ्यूचर किड्स के साथ भी ये हो सकता है। मेरा कुछ नहीं जाएगा। और जो अल्फ़ा मेल तुमको ये बात कह रहा है ना, और अगर घर से निकाल दिया ख़राब कैरेक्टर के चक्कर में, मोहल्ले से निकाल दिया, गाँव से भी निकाल दिया, चने के खेत में पकड़े गए लड़की के साथ, तो कोई इन्फ्लुएंसर तुमको आके अपने घर में नहीं रखने वाला, इस चीज़ को याद रखना।
भाई वो वो जो है इन्फ्लुएंसर है उसका कोर्स ही साला 500 600 700 800 900 तक का है। मुझे सवाल ये है कि डैमेज से बचोगे कैसे, और बचना अगर तुमने सीख भी लिया तो ये गलत चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, कोई आदमी कह रहा है मैं लड़कियां सप्लाई करूं क्या पैसों के लिए, अरे भाई गलत चीज़ है। यू नीड सीरियसली लॉ फॉर दैट, यू सिंपली नीड कॉमन सेंस। एंड तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हाई बॉडी काउंट के नुकसान मर्दों और औरतों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग तुम इस लायक फ्रैंकली हो भी क्योंकि तुमने पटाया ही जब किसी इंसान को, लड़की को, किसी भी इंसान को शक्ल सूरत पैसे के चक्कर में था, तो रिश्ता कितनी देर टिकता। अब शादी करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है। कंपैटिबिलिटी उस लड़की के साथ थी नहीं, उसके बड़े आगे पीछे का सामान बड़ा था, तुम्हारा आगे का सामान बड़ा था, चौदम पट्टी हो गई। उसको प्यार का नाम दे दिया, रिलेशनशिप का गर्लफ्रेंड का नाम मत दो, सीधा बोलो पैसे दे के एक रखेल रखी हुई है हमने फुल टाइम, उसके साथ हम नंगे नाच करते हैं। तुमने रखेल नहीं रखी है, रखेल ने तुमको रखा है फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि वो तो वैसे तो तुम हाई वैल्यू मैन हो, लेकिन जैसी ही ठरक हवस आती है मैं है टॉमी, तुम्हारे गर्दन पे पट्टी बन जाती है और तुम्हारे साथ सब कुछ करती है। तो ये सब नाटकबाजी मेरे सामने करो मत। तुम्हारा सिंपल क्या है कि इंसान को हवस बहुत पसंद है, और दिक्कत क्या है, महंगाई और इन्फ्लेशन हर जगह पे टक्कर मार रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है इतना, तो रशियन फ्लैट में लाना बुलाना पेलना नामुमकिन है। शादी करनी नहीं है, सेक्स चाहिए, तो फिर हो जाना पड़ेगा और नो स्ट्रिंग्स अटैच करना पड़ेगा। और जिनके पास ये ऑप्शन नहीं हो, 2-2 घंटे की पॉर्न फिल्म देखते रहते घर पे बैठ के, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी पापा के साथ सेम रूम शेयर करना पड़ता है। तो आदमी करेगा क्या फिर। अमेरिका में तो लिखा हुआ है स्ट्रिप क्लब ये है, जाओ देखो। पर स्ट्रिप क्लब में भी अगर तुम चले गए थाईलैंड विदेशों में भी, तो वहाँ सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ कुछ कर नहीं सकते। लड़कियाँ लैप डांस कर लेती हैं, वो आप देख लो बैठ के। अब उसमें आपको कुछ मज़ा आ जाता है तो ठीक है, पर देख सकते हो स्ट्रिप क्लब में, कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रोस्टिट्यूशन में ही जाना पड़ेगा, मतलब प्रोस्टिट्यूट बुक करनी पड़ेगी, वही तरीका है। और वो भी पता नहीं, उसमें भी झोल झाल चलता रहता है कि यू कैन जस्ट कम इनसाइड दैट वुमन यू वेयरिंग अ कॉन्डम ओनली 3 टाइम्स। तो उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर लोगों का 5-10 मिनट में ही हो जाता है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाओगे, बाकी 1 घंटे का पैसा दे दिया क्या करोगे, वो चुम्मा चाटी में निकल जाएगा। अगर यही है कि उसने कभी ऐसा वीडियो बनाया, हाउ टू इंक्रीज योर सेक्स पावर, हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। आई नो वेरी वेल दैट यू वांट टू फक, आई नो वेरी वेल कि यू वांट टू यूज़ ऑपोजिट सेक्स एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। और नहीं भी है तो तमन्ना तमन्ना रह जाती है। लड़की नंगी सामने आ जाएगी, लड़का नंगा सामने आ जाएगा हैंडसम सा, तो खवस का सांप बन के कूदोगे, भले ही मना करते रहो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को इससे दिक्कत है यूज़ एंड थ्रो करना आता भी है क्या सही से। क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनफॉलो कर दोगे। पर अगर उसने सुसाइड कर लिया, वो ट्रॉमा में चली गई, तो जिम्मेदारी सारी की सारी तुम्हारी होगी। फिर नाटक करते हो मत आना मेरे सामने कि सर हमने ये करा था, सर हमने वो करा था। तुम्हें सामने वाले इंसान की मदद करनी है, और अगर नहीं मदद कर सकते तो उसकी ज़िंदगी में नहीं घुसना है, बस बात ख़त्म। मैं अल्फ़ा मेल बनने के नाम पे आई एम नॉट अगेंस्ट सेल्फ फोकस, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव एनी हेट टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स बट आई कैन नॉट यूज़ एंड थ्रो देम। क्योंकि मेरे साथ अगर कल को हो जाता तो मैं खुद पागल हो जाता, मैं खुद रोने शुरू कर देता। तो जब मैं खुद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं दूसरे के साथ क्यों करूँ।